प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। ऑनलाइन लैक्चर सीरीज़ के अज के लैक्चर विच तुहाडा स्वागत है। चैनल नूं सबसक्राइब करो और नाल ही बैल आइकॉन नूं क्लिक करके आउण वालियां वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन करो। इस दे नाल ही वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर करना है। अज असीं पढ़न जा रहे हाँ सरकार। इस पाठ की वीडियो मैं पहला ही अपलोड कर चुकिया हाँ तो अज की वीडियो दे विच असीं पढ़ांगे प्रश्न अते उत्तरां दी दोहराई। प्रश्न नंबर 1, सरकार ही एक अजिहा संगठन है जिस द्वारा राज दीआं इच्छावां नूं पूरा किया जा सकता है। ठीक गलत? बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि सरकार एक निरंकार है और राज निरंकार है और सरकार एक साकार रूप है। राज निरंकार रूप है और राज दीआं इच्छावां नूं सरकार ही प्रगट कर सकती है। भारत विच किस तरह की सरकार की व्यवस्था है? भारत विच संसदीय सरकार की व्यवस्था की गई है। प्रश्न नंबर 3, भारत एक संघात्मक सरकार है। ठीक गलत? बिल्कुल ठीक है जी, भारत एक संघात्मक सरकार है। संघात्मक सरकार दे विच राज संघ दीआं इकाइयां विच वंडिया हुंदा है और संघ दीआं इकाइयां अते केंद्र सरकार शक्तियां की वंड हुंदी है। भारत सरकार इस तरीके नाल एक संघात्मक सरकार है। सरकार तो बिना राज की स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक गलत? बिल्कुल ठीक है जी, सरकार तो बिना राज की स्थापना की कल्पना नहीं की जा सकती। सब तो पहले व्यक्ति कौन सन जिन्होंने राज और सरकार के शब्दों में स्पष्ट भेद वर्णन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब तो पहले व्यक्ति सी जी इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लॉक, जिन्होंने इन्होंने दोनों शब्दों राज और सरकार में स्पष्ट भेद वर्णन किया। अगला प्रश्न आ गया जी, प्रश्न नंबर 6, राज पूर्ण है, सरकार उसका हिस्सा है। ठीक गलत? बिल्कुल ठीक है जी, राज पूर्ण है। राज के 4 तत्त हैं: वसों, निश्चित भूमि, सरकार ते प्रभुसत्ता। ते सरकार उन्हां 4 तत्तां चों एक हिस्सा है उसका। लोग सरकार की विरोधता कर सकते हैं पर राज की नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, सरकार की विरोधता की जा सकती है। सरकार की विरोधता करनी लोकतंत्री युग दे विच अधिकार है नागरिकों का, पर राज की जेकर कोई विरोधता करता है तो उसनूं देशद्रोह मन्निया जाता है। सरकार का की अर्थ है? सरकार राज का एक अजिहा संगठन है जो लोकां अते संपत्ति की रक्षा करती है, नियम ते कानून बनाती है, लागू करती है ते कई क्रियावां नूं कंट्रोल करती है। अगे आ गया जी, सरकार की कोई एक परिभाषा दसो। डॉक्टर गार्नर ने बड़े सुंदर शब्दों में सरकार की परिभाषा दसी है। गार्नर के अनुसार सरकार उस संगठन का नाम है जो लोगों की समूहिक या राज की इच्छा का निर्माण प्रगट ते लागू करती है। लोकतंत्री सरकार किसनों कहते हैं? ये सरकार लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बालग वोट अधिकार के आधार पर चुनी जाती है। लोकतंत्री सरकार अधीन कानून का शासन होंदा है। संसार के बहुत सारे देशों में अजकल लोकतंत्री सरकारां ही काम कर रही हैं। इसलिए अज के युग नूं लोकतंत्री युग कहा जाता है, क्योंकि लोग बालग वोट अधिकार के आधार पर अपने विचों ही जिहड़े सरकार की चोण करते हैं। प्रश्न नंबर 11, निरंकुशवादी सरकार किसनों कहते हैं? ये एक व्यक्ति की सरकार है। इस विच शक्तियां का केंद्रीकरण अर्थात शक्तियां कुछ ही हत्थां विच उस व्यक्ति को सारिया शक्तियां होंदियां। केंद्रीकरण होंदा है अर्थात सारिया शक्तियां एक व्यक्ति कोल होंदियां हन अते सरकार डर और सज़ा की वरतों के आधारित है। नागरिकों को बहुत घट या बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिते जाते। अल्पतंत्र सरकार किसनों कहते हैं? इस तरह दी सरकारां पुराने यूनान विच प्रचलित सन। ये कुछ लोगों की सरकार होंदी है अर्थात सरकार उपर एक विशिष्ट वर्ग का एकाधिकार होंदा है। राजतंत्र सरकार किसनों कहते हैं? एक राजे या राणी की सरकार नूं कहा जाता है जिस विच शासन उस राज घराने को रहिंदा है अर्थात राजे तो बाद उसका उत्तराधिकारी उसे घराने का ही होंदा है। सारिया शक्तियों का मालक राजा या राणी होंदी है। तानाशाह सरकार किसनों कहते हैं? एक नेता का शासन है जो शक्ति या ताकत की वरतों के आधारित होंदा है। तानाशाह ये स्थिति जद्दी आधार पर नहीं सगों शक्ति या प्रवानगी या इन्हां दोहां के मिश्रण के आधार पर प्राप्त करता है। तानाशाह शक्तियों की वरतों कानून अनुसार नहीं सगों अपनी इच्छा अनुसार अपने हुक्म द्वारा करता है। तानाशाह भी एक व्यक्ति का शासन है
राजतंत्र भी, पर राजतंत्र है जिहड़ा वो जद्दी है, जिहड़ा तानाशाह है वो जद्दी नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं है राज मिलिया होया, बल्कि उस व्यक्ति ने ताकत या शक्ति की वरतों राहीं ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਹੁਣ शक्ति की है, लोगों ਨੂੰ डरा के धमका के ਜਿਹੜਾ सत्ता प्राप्त करनी ताकत द्वारा, तो प्रवानगी की है कि लोग मन लैन कि साडा राजा आ है, यही साडे ते शासन करूगा, लोग प्रवानगी दे देन कि ठीक है राजा साडे ते शासन करूगा। दोनों चों ਜਾਂ दोनों का मिश्रण कि कुछ लोगों की प्रवानगी है तो बाकियां नूं उहने शक्ति नाल डरा लिया है। इस तो बाद है जी अराजक तंत्र। किसी भी तरह की सरकार ना होना ਜਾਂ गृह युद्ध के हालात होना जिस विच कई ग्रुपों विचकार सत्ता की प्राप्ति लिए संघर्ष चलता रहिंदा है, तो अजिहे हालात जिथे देश में स्थिरता ना होवे, सरकार विच वख-वख वर्ग जो होण, वख-वख जिहड़े ग्रुप है वो शक्ति लिए संघर्ष कर रहे होण और जिहड़ी शांति की स्थिति ना होवे तो उहनूं अराजक तंत्र कहा जाता है। पूंजीवादी सरकार ये मुक्त बाजार की व्यवस्था है जिस विच राज की आर्थिक खेत्र में घट तो घट दखलअंदाजी होंदी है, सरमाएदारी प्रबंध होंदा है। उदारवादी विचारधारा इसे तरह की व्यवस्था की गल करती है। उदारवादी विचारधारा भी यही कहती सी खुला व्यापार होना चाहिए, स्वतंत्र व्यापार, सरकार नूं जिहड़ा व्यापार है वो ज़्यादा दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसनूं पूंजीवादी सरकार कहा जाता है। सामवादी सरकार किसनूं कहते हैं? ये अमीरां द्वारा गरीबां की लुट खसुट के खात्मे अते आर्थिक समानता पर आधारित है। इस विच एक ही राजनीतिक दल होंदा है, कोई होर दल के निर्माण की आग्ञा नहीं होंदी। इस विच राजनीतिक सुतंत्रता की कमी होंदी है। गणतंत्र सामवादी सरकार जिवें जिन्हों मार्क्सवादी सरकार भी कहा जाता है, जिहदे विच एक दल हुंदा, किसी होर दल नूं बनाउण दी आग्ञा ही नहीं हुंदी हैगी और सारा कुछ सरकारी हुंदा, जिहड़ी पूंजी की सुतंत्रता नहीं हुंदी। पूंजीवादी युग के बिल्कुल पूंजीवादी सरकार के बिल्कुल जिहड़ा उल्ट सरकार हुंदी है सामवादी सरकार। इस समय चीन के सामवादी सरकार है, इस तो इलावा क्यूबा, वियतनाम, इन्हां देशों के भी सामवादी सरकारां काम कर रही हैं। गणतंत्र तो की भाव है? जिवें भारत नूं भी गणतंत्र कह दिता जाता है, तो गणतंत्र का भाव है कि देश का राजा या मुखी जद्दी नहीं सगों लोगों द्वारा चुनिया हुआ हो। इसलिए भारत नूं गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि इत्थे जिहड़ा देश का मुखी है राष्ट्रपति वो जद्दी नहीं है, लोगों द्वारा चुनिया हुआ है। इंग्लैंड का जिहड़ा राजा है वह जिहड़ा है वो जद्दी है, इसलिए उत्थे गणतंत्र नहीं है, उत्थे राजशाही है। चाहे सरकार लोकतंत्री है पर इंग्लैंड दे विच जिहड़ा देश का मुखी है वह जिहड़ा है राजा जां राणी ही हुंदा है। सर्वसत्तावादी सरकार तो की भाव है? एक राजनीतिक दल की सरकार है जो बल अते शक्ति की वरतों नाल सत्ता हासिल करता है, उस उत्ते बनिया रहिंदा है। जर्मनी दे विच हिटलर अधीन नाजीवाद अते इटली विच मुसोलिनी अधीन फासिस्टवाद इस दियां प्रमुख उदाहरणां हैं। लास्की ने राज अते सरकार के आपसी संबंधां बारे की कहा है? लास्की कहंदा सारियां संस्थावां व्यक्तियों द्वारा काम करदियां हन, वो अपनी शक्तियों की वरतों किसी होर तरीके नाल नहीं कर सकदियां। इसलिए राज नूं व्यक्तियों के एक अजिहे संगठन की लोड़ है जो राज वालों उसकी जबरी शक्ति की वरतों करे। इसे मनुखी संगठन का नाम सरकार है। राज अते सरकार विच अंतर दसो। राज क्योंकि राज अते सरकार दो शब्द है उन्हां दी वरतों एक दूजे की थां ते कर लई जाती सी, जो कि अज के समय दे विच अनुचित है। दोनों शब्दों के विच अंतर की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज ते सरकार च अंतर 6 नंबर या 4 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज पूर्ण है, सरकार उसका हिस्सा है। असीं सारे जानते हैं राज के 4 तत्त हैं, उन्होंने 4 तत्तों के विचों एक तत्त है सरकार। इसलिए जी सरकार है वो राज का एक हिस्सा है। निश्चित भूमि राज लिए जरूरी पर सरकार लिए नहीं। राज के लिए 4 तत्तों में एक तत्त है निश्चित भूमि, जो कि बहुत ही जरूरी है पर सरकार लिए नहीं है, क्योंकि अजिहा होया दूजे विश्व युद्ध के समय कि एक देश कोई हार गया तो दूजे देश के अपनी सरकार चलाता रहा जब तक कि वह अपने देश के वापस नहीं चला गया। राज निरंकार है, सरकार साकार है। राज निरंकार है, इसका कोई रूप आकार नहीं है, इसनूं देखा नहीं जा सकता। सरकार साकार है, सरकार के व्यक्ति चुने जाते हैं, उन्होंने असीं देख सकते हैं। राज स्थाई है, सरकार अस्थाई है। राज स्थिर रहिंदा है, जेकर सरकारां बदलदियां रहिंदियां हन।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਖਤ ਪਲਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਹਰਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੋਵਰਨਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 4 ਤੱਤ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਲਈ 4 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।